एक छोटे से गांव में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था। उस घर में थी शांति देवी, उनके 3 बेटे और 3 बहुएं। लेकिन बाहर से खुश दिखने वाला यह घर अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि तीनों बहुओं के दिल में प्यार कम और तुलना ज्यादा थी। और फिर एक दिन रसोई में मिला एक जादुई टिफिन, जिसने पूरे घर का राज खोल दिया। तीनों बहुओं का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ी बहू सुमन मेहनती और जिम्मेदार थी। मंझली बहू रीना आराम पसंद और थोड़ी लालची। छोटी बहू पूजा चालाक और मीठी बातें करने वाली। सुबह से काम कर रही हूँ, लेकिन किसी को मेरी मेहनत दिखाई ही नहीं देती। मैं इतना काम नहीं कर सकती, जिंदगी आराम से जीने के लिए होती है। अरे दीदी, ज्यादा मेहनत क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ, सब आसान हो जाएगा। एक दिन शांति देवी पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। तभी धूल भरे सामान के बीच उन्हें मिला एक चमकता हुआ पुराना टिफिन। टिफिन पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे, जिसके मन में सच्चाई होगी। ये टिफिन उसके लिए वरदान बनेगा। शांति देवी हैरान रह गईं। तभी तीनों बहुएं वहां आ गईं। रीना उत्साहित होकर, माँ जी, लगता है इसमें कोई खजाना है। पूजा धीरे से, या फिर कोई जादुई चीज। सुमन, पहले देख तो लेते हैं माँ जी क्या है। शांति देवी ने सबसे पहले टिफिन सुमन को दिया। सुमन ने जैसे ही टिफिन खोला, अंदर से गरम गरम खुशबू उठी। ताजी रोटियां, सब्जी और मिठाई। सब हैरान रह गए। अरे, ये खाना अचानक कहाँ से आया? शांति देवी, शायद ये अच्छे मन वालों का साथ देता है। सुमन मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब बारी थी रीना की। उसने खुशी खुशी टिफिन खोला, लेकिन अंदर खाना बहुत कम था। बस थोड़ी सी खिचड़ी और सूखी रोटी। रीना का चेहरा उतर गया। रीना गुस्से में, ये क्या? सुमन दीदी को इतना अच्छा खाना और मुझे ये? शांति देवी, शायद टिफिन दिल देखता है। रीना, मुझे नहीं लगता, इसमें जरूर कोई चाल है। अब सबसे छोटी बहू पूजा की बारी आई। पूजा ने मन ही मन सोचा, अगर ये सच में जादुई है तो मैं इसे अपने पास रख लूंगी। उसने टिफिन खोला, लेकिन अंदर सिर्फ एक खाली कटोरी थी और एक पर्ची। चालाकी से पाया हुआ सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। है। रीना हंसते हुए, लगता है टिफिन ने भी तुम्हारी चालाकी पकड़ ली। पूजा गुस्से में, ये सब झूठ है। लेकिन पूजा हार मानने वाली नहीं थी। उस रात जब सब सो गए, वह चुपके से रसोई में गई और टिफिन उठा लिया। पूजा धीरे से, अब देखती हूँ ये जादू सिर्फ मेरा होगा। उसने टिफिन खोला और अचानक तेज रोशनी फैल गई। पूजा डर गई। अंदर सोना या खाना नहीं था, बल्कि एक संदेश था। जो सिर्फ अपने लिए सोचता है वह सबसे बड़ा खजाना खो देता है, परिवार का प्यार। पूजा रोते हुए, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। रीना, हम सब ने कहीं ना कहीं गलत सोचा। उस दिन के बाद तीनों बहुएं बदल गईं। उन्होंने समझ लिया कि घर प्यार और भरोसे से चलता है, तुलना और लालच से नहीं। और सबसे अजीब बात, उसके बाद वह जादुई टिफिन फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी सीख हमेशा उस घर में रह गई। मॉरल, लालच और चालाकी रिश्तों को कमजोर करती है, जबकि सच्चाई और प्यार घर को खुशहाल बनाते हैं। अगर आपको ये मजेदार और सीख से भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल किड्ज़ल टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जादुई, मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए।